हाय मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मगहिया मैथ में। आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों 5 का सी का क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर ई है। तो आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों बिल्कुल वीवीआई है। आप लोग जो है ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। क्वेश्चन इस प्रकार से कह रहा है क्या, टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में, कौन सा वर्ष में दोस्तों, तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यानी तीसरे वर्ष में जो है 600 और 7वें वर्ष में जो है 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। क्या होता है कि यानी कि हर एक वर्ष में जो है वृद्धि होती है, लेकिन समान रूप से वृद्धि होती है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है क्या, तो ज्ञात कीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है हम सबको। प्रथम वर्ष में उत्पादन यानी कि पहला वर्ष में कितना उत्पादन हुआ होगा वो हम सबको ज्ञात करना है। उसके बाद कह रहा है 10वें वर्ष में उत्पादन यानी कि 10वें वर्ष में जो है कितना उत्पादन हुआ होगा वो हम सबको बताना है। और क्या कर रहा है दोस्तों, प्रथम 7 वर्ष में कुल उत्पादन यानी 7 वर्ष में जो है कितना उत्पादन हुआ होगा, 1 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक टोटल को योग ज्ञात कर देना है हम सबको। यानी इसमें जो है 3 क्वेश्चन हम सबको दिया गया है। तो यहां से चलते हैं दोस्तों। क्या कर रहा है, सबसे पहले जो दिया गया है उसके बारे में सोचेंगे। यहां कर रहा है तीसरे वर्ष में 600, यानी कि यहां से कह सकते हैं हम सबको दिया गया है T3, जिसको T3 इक्वल टू हम सबको दिया गया है, यहाँ T3 लिख देते हैं। T3 इक्वल टू दोस्तों यहां दिया गया है कितना, 600। तो इसको जो है हम फॉर्मूला पर बैठाते हैं Tn का, तो हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल टू कितना, 600। ये हो जाएगा। यहाँ ये हमारा जो है समीकरण फर्स्ट आ चुका है दोस्तों। अब वहां से क्या करेंगे, 7वें वर्ष में जो है 700 टीवी सेटों का निर्माण करता है। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, तथा T7 इक्वल टू जो है 700 दे रखा है दोस्तों। यहाँ से हो जाएगा a प्लस 6d। आप सबको फॉर्मूला पता होगा, एक इसमें से कम करके लिखते हैं Tn का फॉर्मूला। यहाँ से हो जाएगा कितना, 700। ये हमारा जो है समीकरण सेकेंड आ चुका है। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, यानी फर्स्ट तथा सेकेंड से चलेंगे। तो यहाँ जो दिया गया है दोस्तों कितना, a प्लस 2d इक्वल टू 600, और यहाँ जो दिया गया है दूसरा समीकरण a प्लस 6d इक्वल टू 700। दोनों को घटाएंगे, a से a कट जाएगा और 6d में से 2d चला जाएगा, तो बच जाएगा कितना दोस्तों, माइनस में 4d इक्वल टू अब 700 में से 600 चला जाएगा, तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर जो है बच जाएगा हम सबके पास में माइनस में 100। माइनस से माइनस कट गया, 4 से 25 चौके 100, यानी डी का जो मान है दोस्तों कितना आ गया है, 25 आ गया है। अब ए का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ए का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण फर्स्ट या तो सेकंड में चलते हैं। तो लिखेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट में डी इक्वल टू कितना रखने पर 25 रख देंगे, डी इक्वल टू 25 रखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट कितना है दोस्तों, a प्लस 2d इक्वल टू 600। a का मान पता करना है, 2 गुने d का मान जो है 25 आया हुआ है, यहाँ 600 हो जाएगा इक्वल टू में। a इक्वल टू 600 माइनस 25 दूनी 50 घटा के देंगे दोस्तों। यहाँ से आ जाएगा a बराबर कितना आ जाएगा, यह हमारा जो है 600 में से 50 चला जाएगा तो 550। यानी कि प्रथम वर्ष में जो है दोस्तों, यहाँ पहला का आंसर आ चुका है। प्रथम वर्ष में जो है कितना उत्पादन करेगा, तो 550 टीवी सेटों का उत्पादन करेगा। अब क्या कह रहा है दोस्तों, हम सबके पास कह रहा है 10वें वर्ष में, तो हम सबको जो है T10 ज्ञात करना है दोस्तों। तो यहाँ से लिखेंगे फिर बी के लिए क्या कह रहा है यहाँ पर, 10वें वर्ष में, तो 10वें वर्ष में
यहाँ से समझिए आप लोग। तो 10वें वर्ष का मतलब T10 हम सबको ज्ञात करना है दोस्तों। T10 का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग खुद बताइए। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा A+9D। ये फॉर्मूला लगा करके ए का मान जो है दोस्तों 550 प्लस 9 गुने डी का जो मान है दोस्तों कितना है 25 आया हुआ है। तो यहाँ से हम जो है 550 को फिलहाल रहने देते हैं, प्लस ये दोनों को पहले गुना कर लेते हैं। तो 25 नमा कितना होता है दोस्तों 225 होता है, 225 होता है। अब दोनों को जोड़ देंगे, ये हमारा जो है आंसर क्वेश्चन नंबर बी का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से जोड़ेंगे 5 के 5 और 5 2 7, 5 2 7। ये हमारा जो है इसका बी का आंसर आ चुका है। इसका 10वें वर्ष में उत्पादन कितना उत्पादन हो जाएगा तो 775 टीवी सेटों का उत्पादन होगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है उसमें हम चलते हैं। इसका सी में प्रथम 7 वर्ष में कुल उत्पादन यानी 7 वर्ष में कितना उत्पादन होगा, यानी यहाँ से कह सकते हैं दोस्तों जोड़ करके लाना है। एक पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष, पांचवा, छठा, सातवां, इतना को जितना भी होगा वो सबको जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम सबको ज्ञात करना है S7 में चलते हैं दोस्तों। तो S7 ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे n/2 का। n/2 सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। A+Tn दिया गया है। Tn का मान जो है 7 वर्षों का कह रहा था, हम कह सकते हैं Tn दिया हुआ है, या तो सबसे अच्छा 2a+n-1 इंटू डी फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा n का मान जो है कितना है 7/2 कर देते हैं इंटू 2a, तो 2 गुने a का मान जो है दोस्तों 550 प्लस n-1, तो 7 में से 1 चला जाएगा तो 6 बच जाएगा, गुने डी का मान जो है 25 है। ये दोनों को गुना कर देंगे तो यहाँ 7/2 इंटू ये दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0 के 0। अब 5 दूनी 10 के 0, 5 दूनी 10, 1 11, यानी 1100 प्लस अब 25 छः कितना होता है दोस्तों 150 होता है यहाँ से। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 7/2 इंटू ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1250 हो जाएगा, 1250 हो जाएगा। अब ये दोनों क्या करेंगे भागा दे देंगे, ये दोनों भागा देंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा और इसका आधा 25 हो जाएगा। ये दोनों को गुना कर देंगे 7 गुने 625 को गुना कर देंगे, जो है आएगा वो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर आ जाएगा इसका। तो यहाँ से गुना कर देते हैं 7 5 35 के 5, 7 दूनी 14, 14 3 कितना होता है दोस्तों 17 के 7, हाथ में 1 और 7 छक 42, 42 और 1 कितना होता है 43, यानी टोटल जो बनेगा टीवी सेट 7 वर्षों में दोस्तों 4375 टीवी सेट का उत्पादन होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे अगर जो नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।